आइए दोस्तों, आप लोगों के मध्य में एक नया विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मंच संचालन किस प्रकार से हम करें, उसकी तैयारी किस प्रकार से करें, उस विषय को लेकर अपना अनुभव, अपनी कुछ बातें रख रहा हूं कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है मंच का संचालन। यदि मंच का संचालन बहुत अच्छे से हो तो कार्यक्रम को अपने आप ही ऊंचाई मिल जाती है। आप मंच का संचालन किस प्रकार से कर रहे हैं, आप मंच के संचालन के समय किस प्रकार की व्यवस्था दे पा रहे हैं, किस प्रकार से आप शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस प्रकार से स्वागत की शायरी एवं मुक्तक का आप उपयोग कर रहे हैं। जितने शब्द आपके अच्छे रहेंगे उतना ज्यादा प्रभाव आपके कार्यक्रम पर पड़ेगा। आप किस तरह के से लोगों को बांध के रख सकते हैं, लोगों के मध्य में जो कार्यक्रम का हम संचालन करते हैं उस समय कैसा कोई सा भी समय नहीं जाए जिसमें हम खाली रहें। कार्यक्रम के आयोजन में मंच के संचालन के लिए सबसे पहले जो आवश्यक वस्तुएं रहती हैं उनका हम सबसे पहले तैयारी करके ही रखें, जैसे कि चाहे भगवान की मूर्ति हो, फोटो हो, दीप प्रज्वलन हो, अगरबत्ती हो, नारियल हो, फीता हो, स्वागत के लिए बुके हैं, माला है, बैच है, जो पहनाने के हर चीज की व्यवस्था हम करके रखें ताकि हम व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को संचालित कर सकें। ये सब होने के बाद जब हम अतिथियों को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं उस समय में हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हर अतिथि के स्वागत के लिए हमारे पास मुक्तक हो, शायरी हो, उनके व्यक्तित्व को यदि हम जानते हैं, उनके पद के बारे में, उनके कार्य के बारे में, तो उस विषय को लेकर भी हमारे पास कुछ न कुछ तैयारी रहनी चाहिए। अभी की तैयारी हम स्वागत के लिए किस किस प्रकार से हम स्वागत अभिनंदन उनका कर सकते हैं एक एक करके अतिथियों का। जैसे कि जिस समय में हम बुलाते हैं कि आइए आइए आपके पदार्पण का अभिनंदन है, आइए आपके पदार्पण का अभिनंदन है, हमारी प्रसन्नता की सरगम से अभिनंदन है, बसा लेंगे मन की गहराइयों में, चले आइए मन मनुहार से, भाव बिना अभिनंदन है। ऐसे शायरिक मुक्तक के साथ में हम हमारे अतिथियों को बुलाएं और उनके जब हम स्वागत करते हैं, स्वागत के लिए जब किसी को हम बुलाते हैं वह मंच तक आता है तब तक का जो समय रहता है उस समय में हम ये शायरी और मुक्तक बोलकर के समय को व्यतीत कर सकते हैं और लोगों तक एक अच्छा संदेश हम दे सकते हैं कि आप पधारे हमने पाया, आप पधारे हमने पाया अक्षय प्रेम खजाना, आप श्री के सुख चरणों में गौरव गान हमारा, पुलकित हुआ है जीवन, पुलकित हुआ है जीवन, कण कण बना है प्यारा, सौभाग्य हमारा जो हुआ शुभागमन तुम्हारा, सौभाग्य हमारा जो हुआ शुभागमन तुम्हारा। इसके अलावा और भी हम जिन मुक्तक या शायरी को बोल सकते हैं कि खाली हाथ चला आया हूं, खाली हाथ चला आया हूं, पास नहीं है कुमकुम चंदन, खाली हाथ चला आया हूं, पास नहीं है कुमकुम चंदन, स्वीकार करो हे महानुभाव हम सबका अभिनंदन, स्वीकार करो हे महानुभाव हम सबका अभिनंदन। इसके अलावा किसी व्यक्तित्व को और अच्छे से हमको कहना है कि मीठी मीठी बातें, कि मीठी मीठी बातें और रहती चेहरे पर मुस्कान है, कि मीठी मीठी बातें और रहती चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे ही अतिथि हैं हमारी महफिल की शान है, ऐसे ही अतिथि हमारे महफिल की शान है। और हम जैसे बहुत ही अच्छे हमारे यदि जो अतिथि आते हैं क्रमबद्ध तरीके से हम उनको एक के बाद एक मुक्तक शायरी से उनका स्वागत अभिनंदन करें कि आप श्री के शुभागमन से, आप श्री के शुभागमन से हृदय का कमल खिल गया है, थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी आने में लेकिन गौरव हमारा बढ़ गया है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में सौभाग्यशाली हमारा मंच, जो आपकी उपस्थिति, आपका सानिध्य हमको मिल सका। इस प्रकार से शब्दों का चयन हम कर सकते हैं और जैसा व्यक्तित्व, जैसा पद, जैसे एक मुक्तक है मुझको बहुत पसंद है, मैं अधिकतर मंचों में उसका पठन करता ही हूं। जब भी कोई चाहे साधु संत आए, चाहे बड़े मंत्री आए, चाहे बड़े अधिकारी आए, तो उनके स्वागत के लिए यह बहुत अच्छा मुक्तक है कि पुराने पुण्य संचय से घड़ी शुभ आज आई है,
पुराने पुण्य संचय से घड़ी शुभ आज आई है, हमारी इस कुटी ने आपकी पद धूलि पाई है। नहीं है शब्द स्वागत के, नहीं है शब्द स्वागत के, वाणी लड़खड़ाई है। स्वयं गंगा हमारे द्वार पर बहकर के आई है, स्वयं गंगा हमारे द्वार पर बहकर के आई है। सौभाग्यशाली होता है वह व्यक्ति जो गंगा तक पहुंच सकता है, किंतु यदि जिस व्यक्ति के घर में स्वयं गंगा पहुंचे तो वह कितना सौभाग्यशाली होगा। यह इस प्रकार की बातों से हम अतिथियों को स्वागत, अभिनंदन